तो त्रिदेवों के वरदान से जो है अनुसुईया के घर में 3 मुख वाला पुत्र हुआ और अलग अलग 3 पुत्र भी हुए। सोमो भूत ब्रह्मणो देवः, ब्रह्मा के आशीर्वाद से जो है चंद्रमा प्रकट हुए, अत्रि के पुत्र चंद्रमा। भगवान विष्णु के अंशावतार हुए दत्त, भगवान दत्तात्रेय, जिन्होंने 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय। और भगवान शंकर के अंशावतार हुए महामुनि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि ने एक बार अम्बरीश जी महाराज की तपस्या, अम्बरीश जी महाराज की परीक्षा ली। भागवत में आप श्रवण करते हैं, अम्बरीश जी महाराज भगवान के बड़े भक्त थे और भगवान का निरंतर सेवा पूजा पाठ करनी, मन से भगवान का स्मरण करते थे, शरीर से भगवान की सेवा करते थे, वाणी से भगवान की कथाओं का गान करते थे। सवे मना कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करेर हरेर मंदिर मार्जनेषु श्रुतिं चकार च्युत सत्कथोदया। सवे मना कृष्ण पदारविंदयो, अपनी इंद्रियों से भगवान कृष्ण का दिव्य पूजन भजन करना। चक्रवर्ती सम्राट थे अम्बरीश जी और ठाकुर जी के मंदिर में स्वयं झाड़ू पोछा करते थे। दास दासी सब है, लेकिन फिर भी भगवान का कैंकर्य स्वयं करना। सेवा जो होती है वो व्यक्ति को स्वयं अपने हाथों से करनी चाहिए, चाहे कितना भी वैभव है। व्यक्ति यज्ञ करे, जप करे, तप करे, लेकिन फल किसको मिलता है? बोले जो सेवा करता है। सेवा में ही फल है। हम लोग जहाँ रहते हैं, 9 दिनों से हमारा वास जहाँ था, हमारे बीच में माता जी बैठे हैं, दीदी जी बैठी हैं, कितनी सेवा करते हैं। और वास्तव में यज्ञ का फल सेवा करने वालों को ही मिलता है, ये वास्तविक है। सेवा में ही फल है, श्रद्धा में ही फल है। इतनी गर्मी में इन्होंने हमको तो नीचे वास दिया और अपने आप ऊपर वाले कमरों में रहते, कितनी गर्मी लगती होगी। और सवेरे दिन में जब देखो पंडित जी चाय पानी नाश्ता भोजन, कितने चक्कर लगते हैं, 10 बार ऊपर से नीचे। तो ऐसी सेवा अगर हमारे हृदय में हो तो समझ जाना चाहिए कि भगवान मिल गए। ये सेवा हमारी नहीं है, हम यहाँ व्यासपीठ पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं बैठता है और ना ही व्यासपीठ व्यक्ति के लिए बनी है। यहाँ से जो बोलते हैं वो भगवान है और भगवान की ही कृपा से व्यक्ति बोल पाता है, नहीं तो व्यासपीठ से किसकी सामर्थ्य है जो कुछ बोल पाए। तो भगवान ऐसी सेवा, ऐसा श्रद्धा, ऐसा भाव जीवन में जब आ जाए तो व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान जरूरी नहीं है कि मुरलीधर बन करके आ जाए, जरूरी नहीं भगवान धनुषधारी राम बन करके आ जाए। न जाने कौन से भेष में नारायण मिल जाए। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान के अनेक रूप हैं, पर भगवान के रूप को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए।
भगवान राम सुग्रीव से मिलने के लिए जा रहे हैं ऋष्यमुख पर्वत पर। सबरी ने कह दिया भगवान से कि प्रभु आप पंपासर सरोवर में जाओ। पंपासर जाए रघुबीरा, ओ पंपासर जाए रघुबीरा। तहाँ होई सुग्रीव मितिरा, तहाँ होए सुग्रीव मितिरा। पंपासर जाए रघुनाथ, पंपासर जाए रघुनाथ। तो भगवान राम सुग्रीव से मिलने के लिए जा रहे हैं और सुग्रीव ने जो भगवान को देखा तो सुग्रीव भागने की तैयारी में है। सुग्रीव हनुमान जी से कहता है कि हनुमान मुझे तो लगता है कि बाली ने मेरे को मारने के लिए 2 राजकुमार भेजे हैं। पठे बाल हो वही मन मेला, भागो तुरंत तजो यह सैला। तो भगवान तो मिलने के लिए जा रहे हैं और सुग्रीव भागने की तैयारी में है। क्यों? बोले सुग्रीव की दृष्टि नहीं है भगवान को पहचानने की, तो न जाने कौन से वेश में नारायण मिल जाए। सेवा में ही भगवान का भजन है, सेवा ही सब कुछ है। तो अम्बरीश जी महाराज भगवान की दिव्य सेवा करते हैं। एक दिन अम्बरीश जी ठाकुर जी के भोग के लिए जो आटा निकालते उसकी चक्की चला रहे थे। चक्की चला रहे थे, इतने में पीछे से बड़ी सुंदर हवा आई।